Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss an important topic of mathematics, that is polynomial. आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या होते हैं, कैसे हम इनको निकालते हैं। नेक्स्ट, मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. Okay, we will also discuss value of a polynomial and zeros of a polynomial. Okay, let's start with the question what is polynomial. Polynomial क्या होता है? Algebraic expressions that consist of variables and coefficient. क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऐसी algebraic expressions जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स हों, यानी कि क्या क्या हो सकता है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स हों, और दूसरी चीज़ क्या हो, कोफिशिएंट हो. कोफिशिएंट में एक ख़ास बात है, वो क्या है कि कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव, सॉरी कोफिशिएंट जो होना चाहिए आपका वो होना चाहिए नॉन जीरो इंटीजर. क्या होना चाहिए, इंटीजर हो, लेकिन कैसा हो, नॉन जीरो हो, जीरो नहीं होना चाहिए. कोफिशिएंट होता क्या है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. चलिए हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें वेरिएबल्स हों और कोफिशिएंट हों. जैसे मैंने लिख दिया 2x² प्लस 3x प्लस 5. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल. ये एक पॉलिनोमियल है. इसमें कितनी एक्सप्रेशंस हैं, 1 2 एंड 3. कितने एक्सप्रेशंस हैं, 3 हैं. कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. एक्सप्रेशंस ऑफ वन और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स. इस एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, 1 और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स होना चाहिए, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट होना चाहिए. जैसे मैंने कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स x रेज टू दी नॉन जीरो इंटीग्रल पावर. यानी कि क्या होना चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, होल नंबर. जैसे मैंने कह दिया 5x², ठीक है, 2 इज़ अ होल नंबर, सो द टर्म 5x² इज अ पॉलिनोमियल. ओके, अब आपको क्लियर हो रही होगी बात. यहाँ पर 5 क्या था, हमारा कांस्टेंट टर्म था, ठीक है. x क्या था, हमारा वेरिएबल था, ठीक है. x के अलावा हम y भी ले सकते हैं. मैंने बोल दिया 3y प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है. यहाँ पर 2 टर्म्स थे हमारे, 3y और 2. क्या था, 3y एंड 2. ओके, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं. क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशंस विद 1 और मोर टर्म्स. विद 1 और मोर टर्म्स हो सकते हैं उसमें, लेकिन ख़ास बात क्या है, नॉन जीरो कोफिशिएंट. कोफिशिएंट भी इसका जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर. यानी x रेज टू द पावर होल नंबर, x रेज टू द पावर होल नंबर इज अ पॉलिनोमियल. होल नंबर क्या होते हैं, जो हम जीरो स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, all natural numbers including 0 is called whole number. ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं. मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है. मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो. जैसे मैंने कह दिया 5x, इसमें कितने टर्म हैं, केवल एक टर्म है, इट इज़ मोनोमियल. ओके, यानी कि सिंगल टर्म हो. क्या हो, सिंगल टर्म हो. ओके, मैं कह दूं 3 क्या ये पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स है. 3 को हम लिख सकते हैं 3x रेज टू द पावर 0. किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. 3 इंटू 1 दिस मीन्स 3. अच्छा, ये 3 क्या है, 3 भी हमारा क्या है, मोनोमियल है, ठीक है. क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल टर्म है. ओके, चलिए आगे हम बात कर लें बाइनोमियल.
ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। जैसे मैं कह दूँ बेटा दो टर्म 5x प्लस 3, मान लीजिए मैंने कह दिया 5x प्लस 3, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, सो इट इज़ अ बाइनोमियल। एक्चुअली मैं बोल दूँ ax प्लस b टाइप की जो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ओके, अच्छा कोई ज़रूरी भी नहीं है बेटा, कोई भी दो टर्म्स हो सकते हैं। खास बात क्या होनी चाहिए कि जो यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल मोर देन टू टर्म्स, जैसे मैं कह दूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इट इज़ अ पॉलिनोमियल मोर देन टू टर्म्स। ओके, चलिए आगे हम बात कर लें डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, द एक्सपोनेंट ऑफ अ हाईएस्ट डिग्री टर्म, या फिर मैं सिंपली कह दूं द हाईएस्ट पावर ऑफ ए एक्स इन अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं, जैसे मैं एक टर्म लिख दूं एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। अब बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बेटा हाईएस्ट डिग्री किसकी है, ये है सबसे हाईएस्ट डिग्री की बेटा किसकी है, 3x रेज टू द पावर 5 की, यानी कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 5। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 5 है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात कर लें कोफिशिएंट्स के बारे में। जैसे मैं कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम बात कर लें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म। चलिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, 3x स्क्वायर था। अगर मैं बात कर लूँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की तो क्या मिल जाता है हमको, 3 मिल जाता है। चलिए आगे हम बात कर लें, दूसरा था हमारा बेटा -2x, यानी कि x का जो कोफिशिएंट था वो क्या था, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से। सो द कोफिशिएंट ऑफ x इज -2। ओके, एंड 7 क्या है बेटा आपका, 7 में x की वैल्यू क्या है, x की पावर क्या है, 0 है, x की पावर क्या है, 0 है। 2x में x की पावर क्या थी, 1 थी। ठीक है, यानी कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या था, 7 था। कांस्टेंट टर्म क्या था, 7 था। ओके, चलिए आगे हम बात कर लें जीरो पॉलिनोमियल की। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, डिग्री क्या हो, क्या हो, 0 हो, उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, मैंने कह दिया 5 मीन्स क्या, 5x रेज टू द पावर 0। 5 मीन्स 5x रेज टू द पावर 0। यहाँ पर x की पावर क्या थी, हाईएस्ट पावर थी 0, इसलिए इसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ओके, ये हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं। जैसे मैं इसको केवल नॉर्मली 5 लिख सकता हूँ, सिंपली 5 लिख सकता हूँ, बिकॉज x रेज टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लें लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री क्या हो उसकी, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक हट 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 हाँ, डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 2x प्लस 5, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। सो इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके,
मैं लिख दूं 5x माइनस 9, ये भी क्या है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। एक्चुअली मैं बोल दूं यानी कि ax माइनस बी, ax प्लस बी टाइप की जो भी एक्सप्रेशंस मिलेंगी वो सारी हमारी क्या होंगी, लीनियर पॉलिनोमियल होंगी। क्या होंगी हमारी, लीनियर पॉलिनोमियल होंगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री हो बेटा 2। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर इसमें वेरिएबल की क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो ऐसा पॉलिनोमियल जो कि इस टर्म में, इस फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिले, वो क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। क्या होनी चाहिए इसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री हो 3। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लूँ 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 थी, यानी इसकी डिग्री क्या थी, 3 थी। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 थी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल क्या था हमारा, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, हमारे कांस्टेंट टर्म्स केवल आते हैं, यहाँ पर वेरिएबल आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 होती है। वेरिएबल किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी। ठीक है, आगे हम बात कर लें लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी। क्या होती है, ax प्लस बी। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ 2x प्लस 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि डिग्री 1 है, इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं कह दूँ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। ओके, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाती है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ओके, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ओके, चलिए आगे हम बात कर लें वैल्यू ऑफ आ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात कर लें। जैसे हमको एक गिवन है, इफ़ पी एक्स इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ओके, इफ़ इट्स वैल्यू एट गिवन पॉइंट, इसकी वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू, इफ़ x इक्वल्स टू 2 रख दें, तो x की वैल्यू कुछ भी हम रख करके जब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हमको जो मिलता है उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके,
चलिए हम करके देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, क्या था हमारा 5x² माइनस 4x प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2, दिस गिव्स 2 raised to the power 2, this means 2 2 जा 4, 5 into 4, 5 4 जा 20 minus 4 2 जा 8 plus 2, this gives us an answer 22 minus 8, and 22 minus 8 कितना हो जाएगा बेटा, 22 minus 8 equals to 14, ओके, 22 माइनस 8 इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो यहाँ पर ये 14 क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, किस पॉइंट पर, x पर, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू रख करके जब हम सॉल्व करते हैं किसी पॉलिनोमियल को, जो हमको आंसर मिलता है उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए आगे हम बात कर लें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलती है उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, हमारा एक्सप्रेशन था px इक्वल टू 5x प्लस 7, ओके, और हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो लानी थी। px इक्वल्स टू जीरो जब होगा, जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर px की वैल्यू जीरो आएगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा, px इक्वल्स टू जीरो, दिस मीन्स 5x प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो, 5x इक्वल्स टू प्लस 7 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, यानी -7, x इक्वल्स टू -7/5। ओके, x की जो वैल्यू हमको ऑब्टेन हुई है, इट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर हम ओवर कर देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को अगले वीडियो में या फिर लाइव क्लास में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।